और इस पर कोर्ट के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से हर प्रयास करेगी और झारखंड का जो अधिकार है, झारखंड का जो बकाया है, जो हर झारखंडी के विकास में जिस पैसे की ज़रूरत है, उस पैसे को हम लोग हर हालत में केंद्र से लेकर आएंगे। ऐसे इनकार कर दिया है, लेकिन भाजपा के सांसद मुंह छुपाते फिर रहे हैं झारखंड के। कोर्ट ने इस बात का निर्देश केंद्र सरकार को दिया है और ये झारखंड का अधिकार है, झारखंड का पैसा है, उसको हम लोग हर हालत में लेके आएंगे। भाजपा का एजेंडा है वो तो इसको चलाएंगे ही, लेकिन उससे ज़्यादा प्राथमिकता अगर बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाई बहन, ईसाई भाई बहन आज परेशानी में हैं, एजेंडा अपना देते हैं लेकिन उन चीज़ों को लेकर के काम नहीं करते। हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोग, अखंड भारत की बात करने वाले लोग ने आज हमारे हिंदू भाई बहनों को बेसहारा छोड़ने का काम किया है। बांग्लादेश में किस तरह से वो प्रताड़ित किए जा रहे हैं सबके सामने। तो आज वहाँ अगर हमारे हिंदू भाई बहन अल्पसंख्यक हैं, ईसाई भाई बहन अल्पसंख्यक हैं, तो उनके बारे में केंद्र सरकार कोई काम नहीं कर रही है। बोलने के लिए तो ये बहुत चीज़ें बोलते हैं लेकिन करते नहीं। बात करना चाहिए, केंद्र सरकार का यह दायित्व है कि बांग्लादेश को जिस वक्त बनाया गया उस समय हम लोगों की आयरन लेडी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने जब किया, उससे देश की परेशानी कम हुई थी। पाकिस्तान दोनों तरफ से देश को परेशान करता था और आज जब वो वहाँ परेशानी हो रही है वहाँ के रहने वाले लोगों को, आपके पड़ोसी हैं, आप उनके परेशानी के वक्त खड़े नहीं होंगे तो आपके परेशानी के वक्त आपके साथ कोई नहीं होगा। आज सभी डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज़ जो है केंद्र सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया है। हमारे पड़ोसी हम लोगों को आग दिखा रहे हैं, चाइना आग दिखा रहा है, पाकिस्तान आग दिखा रहा है, श्रीलंका में इतना विवाद रहा तब इंडिया की तरफ से कोई पहल नहीं किया गया। तो ये डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी पूरी तरह से ध्वस्त है। छात्रों के साथ लोकतांत्रिक तरीके से अपना जो अधिकार मांगना ये सभी का हक है। हम लोग भी अहिंसा के समर्थक हैं, लेकिन किसी परिस्थिति में कल शाम मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की सिचुएशन में किया गया है। ये बातें संज्ञान में आई हैं, हम लोग भी मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। एक के निर्देश पर उन्होंने पहले ही कैबिनेट में हम लोगों को दिशा निर्देश दिया था सभी मंत्रियों को कि अपने विभाग की जिलावार समीक्षा करें ताकि आने वाले बजट में किस प्रकार से विभागवार एलोकेशन हो, किन चीज़ों को प्राथमिकता पर हमें आने वाले साल में लेना चाहिए, जो प्रायोरिटी पे आगे हो, इन सब चीज़ों को समझने के लिए जिला वाइज समीक्षा चल रही है। देवघर गोड्डा के बाद आज दुमका आना हुआ है और विभाग के चल रहे कामों को कैसे गति दिया जाए, जल्द उसको पूर्ण किया जाए, या फिर एक और निर्देश जो माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से था तो ये था कि जो गांव आज तक जोड़ नहीं पाए हैं, जहां पुलिया और सड़क की आवश्यकता है, वो खास करके मोस्टली ट्राइबल और पिछड़े इलाके हैं, तो उसको प्राथमिकता पर लेकर विभाग जो है, जो वर्क्स विभाग है, वो उसका डीपीआर सबमिट करे ताकि वहाँ के ग्रामीणों को किसी मेडिकल इमरजेंसी में या किसी और परिस्थिति में आवागमन में परेशानी ना हो। साथ ही साथ पंचायती राज को सशक्त करने का सरकार उसको प्राथमिकता पर लेकर के चल रही है। प्रखंड कार्यालय हमारे सरकार का चेहरा है, वहाँ आने वाले ग्रामीणों को परेशानी ना हो, उन्हें बार बार प्रखंड के चक्कर ना लगाने पड़े, उस प्रकार से हमारे जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं वो कार्य करें, इसके बारे में निर्देशित किया गया है। आने वाले समय में हम लोग पंचायत सचिवालय को और सशक्त करेंगे ताकि गांव के लोग अपने पंचायत भवन तक जाकर के अपने ज़रूरी कामों को करा सकें। तो इन सब चीज़ों को प्राथमिकता पर रखकर हम लोगों ने आज बैठक की है, समीक्षा भी हुआ है और आगे के लिए दिशा निर्देश दिया गया। देखिए, पिछले सरकार में जिस तरीके से काम हुआ उसका ही नतीजा है कि आज हम लोग दोबारा से जनता का आशीर्वाद पा करके सत्ता में बैठे हैं। तो उन चीज़ों, कुछ अधूरे कार्य हैं, उसमें कुछ काम चल रहे थे, कुछ काम प्रक्रिया में थे, उसको जल्द करा करके जो जनता की हम लोगों से उम्मीद है उसको पूरा करने का हम लोग प्रयास करते हैं। जैसे अभी सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि आम जनता की परेशानी कैसे कम। तो अगर ग्रामीण को उसके पंचायत भवन में ही ज़रूरी कागजात बनने का इंतज़ाम हो जाएगा तो उसकी भागदौड़ परेशानी कम होगी। इसके अलावा विकास से जुड़े हुए कई काम हैं जिसको हम लोग प्राथमिकता पर लेकर के करेंगे। सिर्फ पंचायत ही नहीं, प्रखंड और जिला तक जो ज़रूरी काम है उसको पूरा किया जाए। मैम, केंद्र